आज हमने पढ़ने रिएक्शंस। आगे पहले हमने वो वाले अल्काइलेशन एसाइलेशन वगैरह पढ़े थे। आज पढ़ने रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज़ इन्वॉल्व्ड। अब जिसमें रिएक्शन किसके थ्रू होंगे, बेंजीन रिंग के थ्रू। पहले है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम एडिशन पढ़ रहे हैं तो रिडक्शन किसकी बेस पे होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बेस पे हम यहाँ रिडक्शन पढ़ेंगे बेंजीन की। बेंजीन इज रिड्यूस्ड टू साइक्लोहेक्सेन ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर with hydrogen in the presence of platinum in an acidic solvent like acetic acid or nickel at 200 degree centigrade as a catalyst। अब जब हम बेंजीन में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, मतलब 6 हाइड्रोजन टोटल ऐड हुए हैं, तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा और जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बच जाएंगे और इस वजह से बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन जो कि अनसेचुरेटेड है। और ये रिएक्शन होगा कैसे, हाई टेम्परेचर पे होगा हाइड्रोजन के साथ। कैटलिस्ट कौन से होंगे, या तो कैटलिस्ट होगा प्लाटिनियम किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक सॉल्वेंट या एसिटिक एसिड ले लें या हाइड्रोनियम आयंस ले लें, या फिर कैटलिस्ट होगा निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट लेके आप बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे 6 कार्बन्स पे, जिसकी वजह से उसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और साइक्लोहेक्सेन बनेगा। फिर नेक्स्ट है हेलोजिनेशन, मतलब इसमें हेलोजन्स ऐड होंगे। बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव एडिशन प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शंस होंगे सनलाइट की प्रेजेंस में और एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलेगा हेक्साक्लोरोबेंजीन और हेक्साब्रोमोबेंजीन। अगर क्लोरीन ऐड करेंगे तो हेक्साक्लोरोबेंजीन और ब्रोमीन ऐड करेंगे तो हेक्साब्रोमोबेंजीन। फ्लोरीनेशन इज टू विग्रस वाइल आयोडीनेशन इज स्लो। अब अगर हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते तो वो बहुत रैपिडली होता है, विग्रस रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हम उस रिएक्शन को अवॉइड करते हैं। और अगर आयोडीन के साथ करवाएं तो वो बहुत स्लो हो जाता है, वो पुअर हील्ड देता है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन को सनलाइट की प्रेजेंस में। अब ये बेंजीन है, इसमें जब हम बेंजीन में 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, मतलब 6 ब्रोमीन एटम्स ऐड करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हर कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और उसका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये बनेगा C6H6Br। पहले था C6H6 क्योंकि दरमियान में डबल बॉन्ड थे, लेकिन अब उस डबल बॉन्ड की जगह आ गया ब्रोमीन, 6 एटम्स ब्रोमीन के आ गए और ये बना है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। हेक्सा क्योंकि 6 ब्रोमीन ऐड किए इन 6 पोजीशंस पे, साइक्लो पोजीशन, और हेक्सेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये सेचुरेटेड कंपाउंड बना है। फिर है कंबस्टन। व्हेन बेंजीन, कंबस्टन किस में होते हैं, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जो होती है बर्निंग, उसको हम कंबस्टन का नाम देते हैं। अब व्हेन बेंजीन इज बर्nt इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर इट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कंबस्टन में प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनते हैं, उनके अलावा कोई नहीं बनते। अब ये हमने लिया बेंजीन, इसमें हमने 15 मॉलिक्यूल ऐड किए ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे बना 12 CO2 और 6 H2O। कंबस्टन में एक शॉर्ट फार्मूला ये है कि जितने आपके पास कार्बन होते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मतलब 2 6 12 कार्बन है तो 12 CO2 बनेगी और जो हाफ हाइड्रोजन है उसकी हमारे पास वो बनेगी, वाटर बनेगा। अब यहाँ पे 2 6 12 होता है ना, तो यहाँ पे हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फिर आ जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन 2 टाइप्स की है। पहले है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। अब नाम से पता चल रहा है कि ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होगी उसको हम नाम देंगे कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन का। बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और K2Cr2O7 एट रूम टेम्परेचर। अब बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता इन दो कंपाउंड से रूम टेम्परेचर पे,
The ring is destroyed when benzene is strongly heated with air in the presence of V2O5. लेकिन जब हम इस बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं V2O5 के साथ स्ट्रॉन्गली हीटेड कंडीशन में एयर के साथ, तो बेंजीन रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये बेंजीन है, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन करवाया इसकी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इसमें रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बन का जाएगा मैलिक अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड इस वजह से क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकले हैं और साथ 4 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। अब ये जो मैलिक अनहाइड्राइड बना है इसमें फिर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये बन जाता है मैलिक एसिड। एसिड क्यों? क्योंकि ये अपने यहाँ से हाइड्रोजन आयंस देगा और जो हाइड्रोजन आयंस अपने इजीली दे देते हैं वो एसिड बन जाते हैं, इसलिए अनहाइड्राइड वाटर की एडिशन की वजह से एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है ओजोनोलाइसिस। अब इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है किसकी एडिशन करवानी है हमने, ओजोन की। बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन एंड गिव ग्लाइऑक्सल थ्रू बेंजीन ट्राइओजोनाइड। अब बेंजीन का रिएक्शन हमने ओजोन के साथ करवाया। अब ग्लाइऑक्सल किससे बन रही है? थ्रू बेंजीन ट्राइओजोनाइड, मतलब पहले बनेगा बेंजीन ट्राइओजोनाइड C6H6O6, फिर इसमें हम 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे और फिर जाके बनेगा हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। फिर आ जाते हैं साइड चेन रिएक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन। यहाँ पे हमने सिर्फ बेंजीन नहीं लेना, अल्काइल बेंजीन लेना है। बेंजीन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। इसमें पहले है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट होगी। When alkyl benzene are treated with chlorine or bromine in the presence of sunlight, only alkyl groups are substituted. अब इनमें जब हम ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, बेंजीन रिंग को कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन जो अल्काइल ग्रुप उसके साथ अटैच है उसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अब ये अल्काइल ग्रुप है, इसमें हमने क्लोरीन ऐड किया सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और एक क्लोरीन आके अटैच हो गया और उस हाइड्रोजन ने दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाया और ये बना बेंजाइल क्लोराइड। अब ये जो प्रोडक्ट है बेंजाइल क्लोराइड, ये फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन के साथ, ये बन जाएगा CHCl2 और जो हाइड्रोजन निकला वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फिर HCl बनाएगा और ये होगा बेंजल क्लोराइड। यहाँ पे नाम पे ध्यान देना है, यहाँ बेंजाइल है, यहाँ बेंजल है, अगले में बेंजो है। फिर यही बेंजल क्लोराइड रिएक्ट करेगा दोबारा क्लोरीन के साथ, फिर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और CCl3 बनेगा और साथ HCl बनेगा। अब आगे है साइड चेन में साइड चेन ऑक्सीडेशन। अल्काइल बेंजीन आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2 और 7। अब ऊपर वाले रिएक्शन में लिखा था रूम टेम्परेचर पे सिंपल KMnO के साथ और K2Cr2 और 7 के साथ ऑक्सीडेशन नहीं होती बेंजीन की, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है एसिडिफाइड के साथ, तो इसके साथ बेंजीन ऑक्सीडेशन अपनी देगा। इन दिस रिएक्शन द अल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड कीपिंग द बेंजीन रिंग इंटैक्ट। अभी साइड चेन हमें शो कर रही है कि बेंजीन का रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ साइड चेन जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है उनका जो है उनका रिएक्शन होगा, तो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होंगे, बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होगा इसमें। अब ये टोलीन है, अब इसमें हमने ऑक्सीडेशन करवाई है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चले गए और उन 2 हाइड्रोजन की जगह 2 ऑक्सीजन आए हैं और साथ बना है वाटर, ये है बेंजोइक एसिड। OIC क्यों आया? क्योंकि यहाँ COOH ग्रुप है, इसका फैमिली नेम OIC से होता है और ये एक एसिड है क्योंकि यहाँ से ये अपना हाइड्रोजन रिमूव करके एसिड बनता है। फिर है whatever the length of the alkyl group may be, it gives only one carboxylic group। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की लेंथ चाहे कितनी ही बड़ी हो, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो,
आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा एक ही मिलेगा, मतलब ये COOH हमेशा एक ही मिलेगा, चाहे यहाँ पे जितने मर्जी कार्बन ज़्यादा हों, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको मिलेगा। मोर ओवर द कलर ऑफ KMnO2 KMnO4 इज डिस्चार्ज, KMnO4 का जो कलर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज़ यूज फॉर द टेस्ट ऑफ अल्काइल बेंजीन। अब जब अगर कलर इसका डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें अल्काइल बेंजीन मौजूद है। तो ये रिएक्शन अल्काइल बेंजीन की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखें इथाइल बेंजीन है, यहाँ पे हमने इथाइल लिया है और 6 ऑक्सीजन ऐड किए हैं। कार्बन 2 हुए हैं तो ऑक्सीजन भी डबल हुए हैं, लेकिन बना क्या है प्रोडक्ट में? बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एक ही बना है। यहाँ बेशक 2 कार्बन थे लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एक बनेगा। यहाँ पे अगर आप पेंटाइल भी ले लेंगे ना तब भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही बनेगा, साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी और वाटर की भी इस तरह से, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही बनेगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लेंगे कल। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज़।